नवी जमात की इस ऑनलाइन स्टडी में शामिल सभी बच्चों को अस्सलाम वालेकुम। हमने 1.2 का द फन दे हैड का एक पार्ट पिछले वक्त देखा था और उसमें हमने देखा था कि टॉमी को जो बुक मिली थी उसके अंदर जो स्कूल का जिक्र था वो किस तरह की थी, जो उसने बताया था। ये पैराग्राफ को हम पढ़ ले। उसने कहा था कि इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल। ये हमारी तरह की स्कूल नहीं होती थी उन दिनों में। जो 137 साल पहले जो स्कूल होती थी वो हमारे तरह की नहीं होती थी। उनमें जो टीचर्स होते थे वो इंसान होते थे। इस तरह की बात उसने कही थी। मार्गी वॉज हर्ट। वेल, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। She read the book over his shoulder for a while, then said, "Anyway, they had a teacher." मार्गी ने इस बात पर कहा कि मुझे नहीं पता, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड, उन दिनों कौन सी स्कूल होती थी, बट ये बात पता चली है कि दे हैड अ टीचर, कि उनका टीचर हुआ करता था। श्योर, दे हैड अ टीचर, बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। तो ये कहा है टॉमी ने कि हाँ टीचर होता था मगर वो इट वाज नॉट, वाजंट मीन्स वाज नॉट, इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। वो एक आदमी हुआ करता था। टीचर मीन्स अ मैन। हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? इंसान, इंसान कैसे टीचर हो सकता है? क्योंकि उनको उस ज़माने में वो जो फ्यूचर का ज़माना दिखाया गया है उसमें टीचर नहीं होता है उनका पढ़ाने वाला, वो होता है कंप्यूटर। सो उसको बड़ी हैरत होती है कि एक इंसान कैसे टीचर हो सकता है। वेल, he just told the boys and the girls things and gave them homework and asked them questions. वो कहता है कि वेल, वही उनको गर्ल्स एंड बॉयज़ को होमवर्क देता था, वही उनको क्वेश्चंस पूछता था। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ। अरे मार्गी कह रही है ये कि मैन तो इतना होशियार नहीं होता है। श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। हाँ होता है, हमारे जो फादर है वो हमारे टीचर के जितना जानते हैं, उनका नॉलेज इस कंप्यूटर के जितना है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच। आई बेचा, बेचा वर्ड यहाँ है, आई बेचा, मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूँ, शर्त लगा सकता हूँ, इसका मतलब है आई बेचा, मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूँ कि ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, वो उतना जानते ज़रूर है जितना हमारे कंप्यूटर जो टीचर है वो जानते हैं। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट। शी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, वो नहीं जानती थी इस बारे में, इस मामले पर वो कोई बहस डिस्प्यूट नहीं कर सकती थी। शी सेड, आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मुझे तो नहीं चाहिए एक अजीब, एक अजनबी इंसान जो मेरे घर आकर मुझे पढ़ाए। उसे ऐसा लगता था कि वो ज़माने में भी घर पर आकर टीचर पढ़ाते थे। तो टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, बड़ी ज़ोर की हंसी आई टॉमी को। उसने कहा, यू डोंट नो मच मार्गी, तुम्हें नहीं पता मार्गी, द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस इन दैट एज, इन दैट पीरियड। उस दिनों टीचर्स नहीं रहते थे उनके घरों में, स्टूडेंट्स के घरों में रहा नहीं करते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। अरे उनके लिए एक स्पेशल बिल्डिंग होता था, एक स्पेशल इमारत होती थी जिसे स्कूल कहते थे, और सारे किड्स वहाँ जाते थे पढ़ने के लिए। टीचर नहीं आते थे, बच्चे जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स। तो क्या सारे बच्चे एक ही जैसी चीज़ें पढ़ते थे? तो टॉमी ने कहा, श्योर, इफ़ दे वेयर द सेम एज। हाँ, अगर वो एक ही एज के हो तो पढ़ते थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैड टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस। मगर मेरी मदर ने कहा है कि टीचर को हर बच्चे और बच्ची के दिमाग को एडजस्ट करते हुए पढ़ाना पड़ता था। एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, एंड ईच चिल्ड्रन हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। उसे डिफरेंटली पढ़ाना पड़ता था हर बच्चे को,
हाँ, अगर एक ही एज ग्रुप के हो तो वो एक ही स्कूल में एक ही क्लास में बैठते थे। ये उस ज़माने की बात बताई गई। जस्ट द सेम they didn't do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. I didn't say I didn't like it, मार्गी said quickly. मार्गी ने कहा, मैंने ऐसा कब कहा कि मुझे ये किताब पसंद नहीं। She wanted to read about those funny schools. उसे उस फनी स्कूल के बारे में पढ़ना अच्छा लग रहा था। She wanted to read, पढ़ना चाहती थी। They weren't even half finished when Margie's mother called. इतने मार्गी की मदर ने आवाज़ दी, मार्गी स्कूल का टाइम हो चुका है, आ जाओ इधर। मार्गी लुक अप, नॉट एट मम्मा नाउ, सेड मिसेस जोन्स। उनकी मम्मी का नाम है मिसेस जोन्स। उसने कहा, इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। हाँ हाँ, दोनों भी आ जाओ, शायद टॉमी का भी टाइम हो चुका है। ने उनका जो स्कूल टीचर जो है, उनका जो कंप्यूटर है, वो उनको पढ़ाने के लिए एक वक्त मुकर्रर है, वो टाइम हो चुका है उनका स्कूल का। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक्स सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। क्या मैं इस किताब को स्कूल के बाद पढ़ूँ? मार्गी ने कहा टॉमी से। तो मे बी, ही सेड नॉन कलेंटली। उसने कहा कि हाँ, पढ़ सकती हो। ही वॉक अवे विस्लिंग, द डस्टी ओल्ड बुक टक बीनीथ हिज आर्म। उस किताब को अपने हाथ में लिए वो चला गया। कौन? टॉमी। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। मार्गी स्कूल रूम में गई, अपनी कमरे में उसका स्कूल रूम था। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और ये उसके बेडरूम को लगा हुआ था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। मैकेनिकल टीचर उसके लिए वहाँ तैयार था, मतलब वो जो कंप्यूटर था वो पढ़ाने के लिए तैयार था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे। रोज़ाना का उनका दस्तूर था, एवरी डे पढ़ते थे वो, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, 2 दिन उनकी छुट्टी हुआ करती थी। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। उसकी मदर का कहना था कि अगर रेगुलर आवर्स पर पढ़ते हैं रोज़ाना एक फ़िक्स टाइम पर, तो इनके लिए अच्छा होता है, बच्चों के लिए। तो ये उनका स्कूल था उन्हीं के घर में। ये स्टोरी हम कब पढ़ रहे हैं? फ्यूचर स्टोरी है, मतलब 140 साल के आगे का ज़माना जो बताया गया है, वहाँ पर स्कूल्स नहीं होंगी बल्कि कंप्यूटर्स पर बच्चे पढ़ा करेंगे, ये ज़माना दिखा है। द स्क्रीन वॉज लीट अप एंड इट सेड, टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। अरिथमेटिक वो पढ़ रहे हैं, स्क्रीन पर लिख कर आया है और कहा गया है कि टुडेज अरिथमेटिक लेसन, हम जो मैथमेटिक्स का लेसन यहाँ पढ़ रहे हैं, यह है एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस का एडिशन यानी जमा। प्लीज़ इंसर्ट एस्ट्राडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। कल का होमवर्क स्लॉट में लगाइए। ये जो सूचना है वो उनको यहाँ पर लिख कर आई कि आज हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस और कल का होमवर्क आपको देना होगा। मार्गी डिड सो विथ अ साय। मार्गी ने बड़े दुख के साथ या बड़े अफसोस के साथ उस होमवर्क वहाँ रखा। उसे शायद श्योर नहीं था कि अपना होमवर्क सही है या गलत। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। वो सोच रही थी उस स्कूल के बारे में जिस स्कूल को उसने किताब में पढ़ा था। व्हेन हर ग्रैंडफादर, जब उसके दादा के दादा एक छोटे बच्चे थे और वो पढ़ा करते थे उन स्कूलों में, उसके बारे में सोच रही थी। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम। नेबर यानी कि पड़ोस, और नेबरहुड, नेबर यानी कि पड़ोसी, और नेबरहुड यानी कि पड़ोस। सारे पड़ोस के बच्चे एक साथ स्कूल जाया करते थे उस ज़माने में। उनके बारे में सोच रही थी। कैसे जाते थे स्कूल? लाफिंग एंड शाउटिंग, हंसते हुए और शोर करते हुए। द स्कूल यार्ड, स्कूल के आंगन में जाते थे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, एक ही स्कूल रूम में बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, इस आखिर में जब छुट्टी होती तो एक साथ घर जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स, एक ही जैसी चीज़ें पढ़ते थे। दे कुड हेल्प वन अनदर, और एक दूसरे की मदद भी कर पाते थे कि एक ही क्लास में थे। सो एक दूसरे का होमवर्क भी वो कर पाते होंगे, मदद कर पाते होंगे पढ़ाने में। विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, होमवर्क के बारे में बात करते थे और
पढ़ते एक जैसा थे। एंड द टीचर वेयर पीपल, और उनके जो टीचर थे वो पीपल थे, वो इंसान थे, वो शफ़क़त के साथ उनको पढ़ाते होंगे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। इतने में मैकेनिकल टीचर ने स्क्रीन पर हिदायत लिखी, व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4। जब हम इन फ्रैक्शंस को जोड़ते हैं 1/2 और 1/4 को, तो इस तरह जवाब आता है। पढ़ाना शुरू हो चुका था। मार्गी वॉज थिंकिंग, मगर मार्गी का ध्यान वहाँ नहीं था। आइजैक असीमो, इनकी स्टोरी में आखिरी की इन लाइनों में कहा गया, मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव इट इन द ओल्ड डेज, कि उन दिनों में बच्चे किस तरह इस स्कूल को पसंद किया करते होंगे, कितनी प्यारी वो स्कूल होती होंगी, और हमारी स्कूल कैसी है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो सोच रही थी अबाउट द फन दे हैड, कितनी मौज थी उनकी, कितनी मौज वो किया करते होंगे उस ज़माने में। तो शुरू में तो उसको ये लगा था कि उनकी स्कूल भी कोई स्कूल है जिनके स्कूल में टीचर्स पढ़ाते हैं और किताब भी कागज़ की होती है, मगर आज जब वो देख रही हैं कि उन ज़माने में सचमुच मौज थी, तो उसे बड़ा अफ़सोस हो रहा है। आज की स्कूल जो है उनकी, उसके ज़माने में उसे वो पुरानी स्कूल बहुत पसंद आ रही, याद आ रही है। तो आज हमने यहाँ इस सबक को देखा। आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर के मुकाबले किताब यहाँ पर दिखाया गया है, ताकि दोनों चीज़ का जो डिफरेंस है पढ़ाई के बीच में वो आपको नज़र आ जाए। तो यहाँ पर हमने इतना पढ़ा है, इसको रीडिंग कीजिए। एक गैप के बाद हमारा पढ़ना यहाँ हुआ है, मगर फिर भी आप इसको एडजस्ट कीजिए, यहीं तक पढ़िए। इसके बाद इसका जो होमवर्क है वो जिस तरह से, इसका जो होमवर्क है पेज नंबर 10 पर, वो है राइट रिलेटेड वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स, एटलीस्ट 10 वर्ड्स ईच। रिलेटेड वर्ड्स लिखिए, जैसे कि बुक हैं, स्कूल हैं, फैमिली हैं, इनसे रिलेटेड वर्ड लिखने हैं। फैमिली से रिलेटेड वर्ड लिखें। फैमिली कैसी होती है? स्मॉल होती है। फैमिली में होता है होम। इससे रिलेटेड वर्ड उनका आपको बच्चों को लिखने हैं, एक एक खाका इस तरह का बना के। जैसे फैमिली में कौन होता है? मदर होता है, मदर होती है, फादर होते हैं, अंकल होते हैं, और लव होता है फैमिली में। फैमिली के फंक्शंस होते हैं। फैमिली जो है उनमें जो रिलेशंस होते हैं। तो इस तरह के रिलेटेड वर्ड्स की लिखिए। स्कूल के रिलेटेड वर्ड लिख सकते हैं आप, स्कूल बैग है, होमवर्क है, टीचर है, स्टूडेंट्स हैं। बुक से रिलेटेड वर्ड आप लिख सकते हैं, स्टोरीज़ होती हैं और पेजेस होते हैं उसमें। सो इस तरह के रिलेटेड 10 वर्ड्स आपको लिखने। ये होमवर्क करके देखिए, और कम जगह में मत कीजिए, भरपूर जगह में कीजिए। एक पेज पर एक डायग्राम बना के, ऐसे 3 पेज पे 3 डायग्राम आएंगी, इस तरह का कीजिए और बना के देखिए। और इस बात का ख्याल रखिए कि इससे रिलेटेड वर्ड जो हमको लिखने हैं उनका स्पेलिंग सही हो। अगर गलत स्पेलिंग है तो वो होमवर्क किसी काम का नहीं। तो रिलेटेड वर्ड्स जो आएंगे उनके स्पेलिंग सही हो, तो इस होमवर्क को आप कीजिए और पोस्ट कीजिए। और इंग्लिश की जो बुक है, आगे के जो एक्टिविटीज़ हैं उन पे ध्यान रखिए, उनको करने की कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।